श्री मैश्रम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। प्रणाम सर। प्रणाम। ओम। ओम। तो मीनू जी, आज की क्लास शुरू करें। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। प्रणाम सर। ओम। प्रणाम। ओम। ईश्वर को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की स्विच वर्ड का 6th डे और 6th क्लास आज की आप लोगों को ईश्वर की शक्ति को कनेक्ट करके मैं आज ये देने जा रही हूँ, क्योंकि ये आज यहाँ हेल्थ का विषय है। कल भी आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे स्विच वर्ड्स दिए गए। और देखिए कि हेल्थ ऐसी चीज है कि कहते हैं ना कि जो अपना शरीर है सिर्फ यही हमारा साथी है जन्म जन्म का। जन्म का क्या मतलब, इस जन्म का तो है ही, अगले जन्म में तो क्या शरीर मिलेगा, क्या होगा, ये नहीं किसी को पता। तो इस जन्म का जो हमारा साथी है, जो जीवन साथी है, यह हमारा शरीर है। और यह शरीर, इसी के अंदर हमारे ईश्वर का, हमारे परमात्मा का वास। और जितना हम इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखेंगे उतना ही यह शरीर हमारा का उम्र आपको साथ रहेगा, बिना किसी बीमारी के। अब सभी लोगों के जो क्वेश्चंस थे ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड थे। क्या कभी किसी ने सोचा कि आखिर ये हेल्थ इश्यूज आए क्यों? क्या कभी किसी ने प्रयास किया कि हम बीमार ही ना हो, इसके लिए हम क्या करें? हम लोगों ने अपने बीमार होने के लिए बहुत से काम किए, जरूरत से ज्यादा भोजन खाया, बहुत आराम की जिंदगी जी, जो शारीरिक श्रम था वो बहुत कम किया, और हमने सोचा कि ये हमारी लाइफ, बहुत हम लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद जब हमारा जो शरीर है वो ढलना शुरू होता है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आप देखेंगे कि वो हमारा आसपास जो भी हमारा साइकिल होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, सभी को आप देखेंगे कि वो बदलना शुरू हो जाता है। तो हमारा शरीर भी एक बदलाव की स्थिति में आता है। क्योंकि ये बदलाव आता क्यों है, ये सभी जानते हैं कि अपने जो दिनचर्या है हम लोग व्यवस्थित नहीं रख पाते, खान पान पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आज मौसम अच्छा है, बारिश है, तो चलिए आज पकोड़े बनाए जाए, और अपने लिए ना बनाए जाए तो चलिए अपने परिवार के लिए बनाए जाए, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है। आजकल मौसम सावन का चल रहा है और माहौल भी बहुत अच्छा है, तो सभी लोगों की इच्छा होती है कि बारिश हो रही है तो चलिए पकोड़े खाए जाए। अब वो कितने खाए जाए, इसका तो कोई अनुपात नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अनुपात को निश्चित करना भी मुश्किल हो जाता है कि जब जीवा का स्वाद आता है तो एक के साथ दो, दो के साथ दो फ्री ऐसा ही होता है। क्योंकि जब हम कुछ ऐसी टेस्टी फूड खाना बैठते हैं तो एक्चुअली वो स्वाद तो हमें एक पकौड़े में भी उतना ही आएगा जितना कि हम 10 खाएंगे तो भी आएगा। तो लेकिन क्या होता है कि जीवा पे कंट्रोल नहीं होता, और एक के साथ दो, दो के साथ चार, ऐसे हम लोग खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक दो बार की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोग काफी यूज टू हो जाते हैं, बहुत सारे बोलेंगे कि इतने सारे मतलब फूड खा खा करके वो इतने यूज टू हो चुके होते हैं कि भाई उनको वो फूड ही बोलते हैं उन बच्चों को भी, कि अभी 10 साल 15 साल या बहुत कम एज होती है बच्चों की, आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा फैटी हो जाते हैं। अब फैट को चढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन फैट को जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप देखेंगे कि बहुत मेहनत के बाद मुश्किल से 1 किलो 2 किलो वजन कम होता है। फिर याद आता है कि अरे भाई, हमने क्यों जीवा को इतना स्वाद दिया, क्यों हमने इतना तला भुना खाया, क्यों हमने पकोड़े खाए, क्यों हमने और कोई ऐसी चीज खाए। लेकिन हर चीज को जब हम एक प्रॉपर अनुपात में जब हम खाते हैं तो वो हमें फायदा करती है। और जब हम किसी भी चीज को, चाहे आपका भोजन है, चाहे आपके फ्रूट्स हैं, कहते हैं एक्सेस डाइट, चाहे वो किसी भी चीज की है, चाहे वो मेडिसिन है, एक्सेस वाटर का पीना भी आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करता है। तो किसी भी चीज की जो एक्सेस होती है, यानी कि ज्यादा, वो हमेशा प्रॉब्लम करती है।
तो सबसे पहले तो यही है कि इस बीमारी का कारण क्या बनता है। हमारे गुरुजी यहाँ क्लास ले ही रहे हैं, तो हेल्थ की आगे क्लासेस आएंगी, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज जानने के लिए मिलेंगी कि आपको कैसा फूड खाना चाहिए, आपको कैसी दिनचर्या अपनी अपनानी चाहिए जिससे कि आप बीमार हो ही ना। क्योंकि हम ज्यादातर अपनी बीमारी पे काम कर रहे हैं, अरे हमें ये चीज हो गई, हमें वो हो गया, किसी को बीपी आई, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम आई क्यों? वो आई तो आपके अपने दिनचर्या को अव्यवस्थित करने के कारण है ना, कि आपने डिसिप्लिन में नहीं रखा अपनी लाइफ को, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अगर आप रेगुलरली भोजन भी पा रहे हैं और आप अगर मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, आप योगा भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जो भी खाया है वो इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाता है और वो कोई प्रॉब्लम का कारण भी नहीं बनता। लेकिन होता क्या है कि हम खाते तो खूब सारा है, लेकिन उसके एवज में हम कितना वर्कआउट करते हैं, कितना हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या हम लोग कोई योगा प्राणायाम कितना कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये एनालाइज करें कि हमारी बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण जब आप उसकी रूट कॉज को पकड़ेंगे, तब आप देख पाएंगे कि उस बीमारी का कारण हम खुद ही होते हैं। और जैसे कि बीमारी हमारे शरीर में बनती है, तो हमारा जो बॉडी, हमारा जो ये बॉडी जो जिसे हम शरीर बोलते हैं, ये पूरा एक ब्रह्मांड है। तो इसके अंदर अगर बीमारी को देने की क्षमता है, तो बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी हमारे शरीर के अंदर ही है। अब हम जब ये स्विच वर्ड्स की बात करते हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि एक स्विच वर्ड हमने दिया और उस स्विच वर्ड की चैंटिंग से आपने अपने स्वास्थ्य को पा लिया? आपको आराम जरूर मिलेगा, ये नहीं कहेंगे हम कि आराम नहीं, आराम बहुत मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस, आपको थोड़ा सा नियमित आपका आहार विहार आप जब करेंगे, तो आप देखेंगे यही स्विच वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। तो ये बेनिफिट्स आपको पाने हैं, तो आप अपने भोजन पे, अपने जो दैनिक दिनचर्या है आपकी, जो बेसिक रूटीन वर्क रहता है आपका, आप उसे देखें कि अपना फिजिकल वर्क थोड़ा बढ़ाएं। जब हम फिजिकल वर्कअप जब अपना बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम बहुत कम होती है। अब सारा काम तो मशीनरीज ने ले लिया है, सब काम तो, यहाँ तक कि आज गृहिणी जो घर के अंदर है, वो भी आटा गूंदने के लिए मशीन्स का यूज करती है, वॉशिंग के लिए अपना वॉशिंग मशीन का यूज होता है। यहाँ तक कि बर्तन अगर वॉश करने हैं, तो डिश वॉश आ चुका है इस टाइम मार्केट में, नहीं तो आपकी मेड होती ही है काम के लिए। लेकिन होता क्या है, उससे हमारे जो शरीर का जो नॉर्मल काम था कि आटे को गूंद रहे तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, हमारे फिंगर्स की, हमारे पाम की, बेसिकली हमारे जो ये हैंड है, इन हैंड के अंदर हमारे पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब सर यहाँ पे कुछ एक्यूप्रेशर की क्लास देंगे, आपको बताया जाएगा कि हर पार्ट हमारा जो बॉडी का है, हमारे सारे जो फिंगर्स हैं, हमारे जो पाम है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमारी पूरी ऑर्गन्स के, वो हमारे हाथों के अंदर होते हैं। और जब हम आटे को गूंदते हैं, तो आप देखेंगे कि आटे को जब हम गूंदेंगे तो हमारे कितने सारे पॉइंट्स अपने आप प्रेस हो जाते हैं, तो काफी सारी बीमारियां तो आपकी ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाती हैं। लेकिन वही काम जब हम मशीनों के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारी वो चीजें यूज नहीं हो रही, हमारे हाथ यूज नहीं हो रहे, हमारी फिंगर्स यूज नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, या आपको पता लगा और कोई हाथों से रिलेटेड या ऑर्गन में, किसी और ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों का कारण मूल में हम खुद ही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो हमें सबसे पहले अपने खान पान पे और हमने अपने आहार विहार पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। और आप डेली एक रूटीन वर्क करें, अपनी एक डायरी मेंटेन करें, आपने क्या खाया, कितने टाइम के बाद खाया आपने भोजन को, और क्या क्या खाया, कितनी एक्सेस में चीज खाई गई आपसे। कोशिश करेंगे, जब आप लिखेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि आपने आज कितना भोजन एक्सेस पे किया, या आपने पानी कम पिया कि ज्यादा पिया। तो ये सब चीजें आप जब नोट डाउन, कहने के लिए देखिए सबके पास आज की डेट में टाइम नहीं है, सब ये कहते हैं सबको पका पकाया चाहिए। यहाँ तक कि रॉ फूड भी अगर आपके पास है, तो आप सोचेंगे उसमें भी मतलब उसको भी थोड़ा सा एक स्टाइलिश बना करके, कुछ गार्निश करके, कुछ फ्रूट सैलेड बनाया जाए, कुछ अच्छा बनाया जाए कि आपकी आंखों को भी भाए और आपको स्वाद भी आए। लेकिन इसी एवज में जब हम बात करते हैं कि भाई हम इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको करने के लिए हम मूल में खुद जिम्मेदार होते हैं इस चीज के, अपनी बीमारियों को बढ़ाने के और उनको लाने के। तो आज जो ये क्लास है, ये तो एक लेक्चर है सिर्फ आपकी हेल्थ को लेके,
कि हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती क्यों है, क्योंकि ज्यादातर लोग थे जिन लोगों ने पूछा कि स्विच वर्ड्स बताएं आप हमारी हेल्थ के लिए। किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मल्टी प्रॉब्लम्स हैं सभी को। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कि किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, जरूर होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी लेकिन होगी जरूर। और अगर नहीं है तो आप माने अपने आप को कि आप बिल्कुल फुल हेल्दी बंदे हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, जिसमें कि मैं एक नाम जरूर लूंगी यहाँ पे। मैं अपने गुरुजी का, जेपी वर्मा जी का नाम जरूर लूंगी। इनकी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है बोलते हैं, और मैंने खुद इस चीज को अनुभव भी किया है कि ना कोई स्ट्रेस है, और वो हर अपनी परिस्थिति के अंदर कूल रहते हैं। आज तक कभी उनको ऊंची आवाज में मैंने बात करते नहीं सुना। जो भी परिस्थिति होती है कि वो कहते हैं सब ठीक है और सब ठीक होगा। तो उनका जो ये दृढ़ निश्चय और विश्वास है वो कहीं ना कहीं उनको हर तरीके से पॉजिटिव, मतलब आप कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के जब आप ऑरे के अंदर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो कोई भी, अगर आप अच्छे लग रहे हैं, आप देखने में लुक अच्छी लग रही है, आप हेल्दी लग रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने लोग होंगे भी, तुम क्या खाते हो, तुम करते क्या हो जो तुम इतने अच्छे लगते हो। हाँ, तुम्हारे तो कभी हमने देखा नहीं कि तुम्हारी बॉडी में कभी कुछ पेन है, कभी भी नहीं सुना कि आपको पेन है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि कभी भी आज के बाद जब मेरी क्लास ले रहे हैं आप लोग, और आगे भी जो व्यूवर्स इस क्लास को सुनेंगे, मैं उन लोगों से भी इस बात को बोलना चाहूंगी कि कभी भी ना बोलें कि मैं बीमार हूँ, कभी भी ना बोलें कि मुझे यहाँ दर्द है, कभी भी ना बोलें कि ऐसा है या वैसा है। क्योंकि देखिए जो ये स्विच वर्ड्स हैं, हम क्या कर रहे हैं इन स्विच वर्ड्स में, हम अपनी एनर्जी को 180 डिग्री तक क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। हम अपनी इंटेंशन को चेंज कर रहे हैं। तो इस इंटेंशन को चेंज करने के लिए हम स्विच वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, है ना। हमारी जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं वही चीज जो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई पेट में दर्द हो रहा है, हमें नहीं चाहिए पेट का दर्द। दर्द हो रहा है, हम बोलेंगे कि मन में सोचें कि नहीं मेरा पेट का दर्द एकदम ठीक है। आप जब 10 मिनट तक ऐसा मन के अंदर विचार करेंगे, आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और उसके साथ जब हम स्विच वर्ड्स देते हैं, तो जब आप स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल रिलीफ लग रहा है उस चीज के अंदर। तो जो सारा खेल है, वो सारा खेल है आपके माइंड का, आपके सब कॉन्शियस माइंड का, जहां पर आप बार बार इन स्विच वर्ड्स को हिट करते हैं और एक एनर्जी क्रिएट होती है जो ब्रह्मांड में जाकर इसको काम करने के लिए पूरा का पूरा आपको सहयोग करती है। इसके अंदर डिवाइन हमारी एनर्जीज जुड़ती हैं, ईश्वर हमारे साथ होता है। टुगेदर शब्द आपको बताया गया था कि जो टुगेदर है, टुगेदर माने क्या, एक नॉर्मल सा वर्ड है टुगेदर। टुगेदर टुगेदर मतलब साथ, सब लोगों का साथ। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई उनको फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई बिजनेस किया, बिजनेस पार्टनर की कोई सपोर्ट नहीं, या वो बिल्कुल अपने आप को अलोन फील करते हैं। तो ऐसे लोग अगर टुगेदर वर्ड को चैंट करते हैं, तो उनके साथ कोई हो ना हो, लेकिन उनके साथ एक ईश्वर की शक्ति, ब्रह्मांड की एक शक्ति उनके साथ हमेशा रहती है टुगेदर की फॉर्म में। क्योंकि टुगेदर मतलब मैं और मेरा ईश्वर। तो ये जो शब्द है, ये अपने आप में मैं आपको बार बार हर क्लास में बोलती हूँ, और शायद आप लोगों को रट जाना चाहिए ये शब्द की टुगेदर। टुगेदर जो ऐसा शब्द है कि आप कोई भी आप स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ जब आप इसको जोड़ते हैं, टुगेदर एंड डिवाइन, डिवाइन यानी कि दिव्य शक्तियां, ईश्वर की दिव्य शक्तियां, टुगेदर माने हमारे साथ, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा हमारे साथ, ईश्वर की, ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा हमारे साथ जो हमारे किसी भी सोचे गए कार्य को पूर्ण कराती है। तो टुगेदर डिवाइन आपस में ये मिले हुए दो शब्द ऐसे मास्टर स्विच वर्ड्स हैं जिनको आप हर एक स्विच वर्ड के साथ आगे यूज करें। तो आगे की क्लास शुरू करते हैं। आप सब बोल रहे होंगे बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ को लेकर के जो ये लेक्चर है वो सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ हम अगर स्विच वर्ड की बात करें कि स्विच वर्ड से अगर सिर्फ हेल्थ ठीक हो सकती, तो फिर तो आप बैठ जाए अपना स्विच वर्ड्स करते रहें, लेकिन उसके साथ हमारे को अपना आहार विहार, अपना जो मूड है उसको थोड़ा सा चेंज करें, थोड़े से थॉट्स अपने पॉजिटिव करें। तो आप देखेंगे कि जितनी पॉजिटिविटी आपके माइंड में, आपके आसपास में होगी, उतना ही आपको इन शब्दों से फर्क पड़ना शुरू होगा। तो
आज हम एक नई क्लास के साथ, एक नए मूड के साथ और एक नए कहते हैं ना कि एक नई अचीवमेंट्स के साथ हम कुछ नया जानने के लिए और कुछ नया करने के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए और अपनी एक लाइफ को न्यू लुक देने के लिए आज हम यहाँ सभी फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं। तो आज मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज जो हम ये क्लास कर रहे हैं, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपके अंदर जितना सब कुछ ज्ञान है, आप एक कोरे कागज की तरह यहाँ बन जाएं। जब मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ तो आप भूल जाएं कि आपको इससे रिलेटेड कितनी चीजें पता हैं। तो आज आप एक बिल्कुल कोरा कागज, ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर बन जाएं। तो आप देखेंगे कि जब व्हाइट पेपर बन जाएंगे तो आपको जो मैं चीजें बताऊंगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ पाएगी। तो एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो मैं मीनूश्री आज से छोट की क्लास को शुभारंभ करती हूँ। तो आज इस माध्यम से कि जब हम सीखने आते हैं कोई चीज तो वो हमें किस तरीके से सीखनी चाहिए, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मार्मिक एक स्टोरी है। ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। आप लोग सब आज्ञा दे, परमिशन दे, अपने हैंड राइज करें या अपना थम्स अप करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैटिंग्स में भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बिल्कुल छोटी सी, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। और वो जो विद्वान व्यक्ति, मतलब उसको पूरा, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाना। उसने सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, जितना कुछ भी था, उसने पूरे जीवन में अपना वो सारे चीजों को कंठस्थ किया, उनको अपने आत्मा में उतार लिया, उन सब ग्रंथों को उसने। और बहुत ही भला था। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कमी नजर आती थी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं अभी उस डिवाइन सोल के साथ या एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। इतना कुछ ज्ञान है मेरे अंदर, फिर ऐसा क्यों? तो उसको एक आभास होता है। आभास होता है तो उसको क्या लगता है कि मुझे किसी गुरु को धारण करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, बिना गुरु के तो कोई ज्ञान भी नहीं मिलता और बिना गुरु के हम ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो बीच में भी अभी गुरु की जब महिमा का हमने बखान किया तो उसमें यही था कि जब गुरु और गोविंद साथ खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि हम किसके पैरों को पढ़े। तो हम कहते हैं कि हम अपने गुरु के ही पैरों को पढ़े, क्योंकि वह गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। और ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम होता है हमारा गुरु और गुरु का ज्ञान। तो जब उसको आभास होता है इस बात का कि मुझे गुरु धारण करने चाहिए, तो बहुत खोज करता है। एक बहुत वृद्ध गुरु होते हैं, मिलते हैं उनको, तो उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी, मुझे आपसे कुछ आपका गुरु ज्ञान चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे अभी भी मतलब तृप्ति नहीं होती और मुझे अभी उस परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ कि गुरु धारण करने के बाद शायद मुझे वो हो सके। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, आपने जितना कुछ आपने अपनी जिंदगी में पढ़ा, जो भी कुछ सीखा, वो सब आप लिख करके लेके आओ मेरे पास। तो उसको 1 साल लग जाता है लिखते लिखते, क्योंकि इतना ज्ञान था उस व्यक्ति के पास। लिखता रहता है, पूरा साल बीत जाता है। बहुत समय बीतने के बाद वो दोबारा गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से कहता है कि देखिए, मैं लिख लाया हूँ। और ये कहते हैं कि भाई, आपको तो पूरा 1 साल लग गया इसको लिख करके लाने में, अब अगला 1 साल मुझे लगेगा इसको पूरा पढ़ने के लिए। तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में करो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। क्योंकि जो गुरु थे वो भी अंतिम अपने जीवन के उसमें थे, समय में थे, अंतिम क्षणों को वो काट रहे थे अपने। तो लेकिन उन्हें भी पता था कि मुझे इसको ज्ञान दे करके जाना है, तो उन्होंने अपने आप को बांध के रखा हुआ था। तो वो व्यक्ति फिर वापस जाता है। फिर वो बहुत कोशिश करता है कि उसको थोड़ा शॉर्ट करे। तो वो 1 साल वाले ज्ञान को 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट करके लेके आता है। गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से कहता है भी मैं लिख करके ले आया, आप देखें इसको, 3 महीने लगाए हैं मैंने। तो गुरुजी फिर वही बात बोलते हैं कि देखिए, 3 महीने में आप इसको लिख करके लाए, अभी मुझे आगे 3 महीने और लगेंगे, मेरे पास तो 3 महीने का समय नहीं है, आप इसको और शॉर्ट करके लाओ, तब मैं आपको गुरु ज्ञान दे सकूँ। तो वो फिर वापस जाता है। फिर वो 1 वीक का पूरा, उस पूरी मेहनत को फिर वो 1 हफ्ते के अंदर, पूरा 7 दिनों के अंदर लिख के लाता है। फिर भागता है, फिर गुरु महाराज के पास जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए,
ये 7 दिन का समय भी मेरे पास नहीं है, तो आप इसको और शॉर्ट करके लिखिए। अब वो फिर भाग करके जाता है, फिर वो उसे एक दिन में उसको पूरा लिख करके लाता है, जितना भी उसने शॉर्ट किया होता है। फिर जाता है तो कहता है प्रभु बहुत देर हो चुकी और मेरे पास भी कुछ ही क्षण बाकी है और मैं अब एक दिन इसको पढ़ने में नहीं लगा सकता, तो आप कुछ ऐसा लाओ कि मैं आपको उसको ज्ञान को दे सकूं। मुझे बहुत कम शब्दों में चाहिए जिसे मैं अभी के अभी पढ़ूं और मैं आपको ज्ञान दे सकूं। तो व्यक्ति फिर वापस दौड़ता है और एक कोरा पेपर लेकर के आता है, कोरा कागज लेकर के आता है, गुरु महाराज के चरणों में नवाता है अपने सर और वो कोरा कागज वो उनको देता है। कहता है गुरु महाराज ये मेरा ज्ञान है। कहते हैं अब जो है तुम समझ पाए हो कि ज्ञान तुम्हें मिलेगा कैसे। और फिर वो जो भी सूत्र था उनके ज्ञान का, वो सूत्र उन्होंने दे दिया था। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेपर बनना पड़ता है, तभी उस चीज को आप अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। स्विच वर्ड एक ऐसी क्लास है कि बहुत लोगों ने यहाँ सुना भी होगा उसके बारे में, बहुत लोग हैं जिनको बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है। तो जिन्होंने सुना या समझा है वो बिल्कुल ब्लैंक होकर के इसको सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, और जिन लोगों को नहीं आता तो वो तो सीख ही रहे हैं कोरे कागज की तरह। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे थोड़ा सा ध्यान था आज, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को सुनाते हैं। तो देखिए हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ आए हैं, और जैसे कि यहाँ जो क्लास में हर ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है या मतलब कोई भी अपना ऐसा ज्ञान रखता है कि जो सोचता है समझता है कि भाई मेरे पास अच्छा ज्ञान का भंडार है, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं क्लास लेने के लिए। तो उन सबको मेरा बहुत बहुत वंदन और आशीर्वाद चाहूंगी उन सभी लोगों से कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हम सब गुरुजनों से सीखने के आतुर रहते हैं और हम सीखना ही चाहेंगे। एक आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ी चीज है कि जब कितने लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं कि हम हमेशा यंग दिखें, हम 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो। तो पाटिल सर सबसे ज्यादा यंग दिखना चाहते हैं। पाटिल सर अब यंग है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, आप यंग हैं, और सभी लोग जो यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिंदगी के लास्ट पड़ाव तक सीखता है, अपना लर्न करता है, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। तो आज का पहला स्विच वर्ड है लर्न। आज का पहला स्विच वर्ड है लर्न, LEARN। इसको सबको हम बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जो भी व्यक्ति हमेशा अपने लाइफ में लर्निंग प्रोसेस में रहता है, आप देखेंगे कि वो हमेशा जवान रहता है, हमेशा यंग रहता है, और क्योंकि वो हमेशा सीखता रहना चाहता है। मतलब आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए कि लर्न जो शब्द है, आपने एज के लास्ट पड़ाव तक जो भी चीजें सीखी, यानी कि आपने जो नई टेक्निक्स आई उनको भी आपने सीखा। अब जो लोग पहले जूम जब नहीं था तो लोगों को जूम के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जब लोग जूम पे आए हैं तो लोग सीखना शुरू कर रहे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं कि हाँ जूम ऐसे चलता है, इसको ऐसे देखते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स लोगों ने सीखी। तो क्या हुआ उससे ये हुआ कि जो आज की जनरेशन है, उस आज की जनरेशन के साथ आपने अपने आप को क्या किया, कंपीट किया। आपने उसको बिल्कुल आपने हाथ में हाथ मिला के उनके साथ आप बढ़ चले हैं। तो आपने देखा कि जैसे कि आपके पोते हैं, उन्होंने कहा ओ दादू आपको नहीं पता है जूम कैसे चलता है, हाँ दादू आपको नहीं पता ये कैसे होती है, टेक्निक नहीं आपको पता है। लेकिन जब आपको वो पता होती है तो आप एक छोटे बच्चे के बराबर हो जाते हो, और आप देखते हो कि वो कहते अरे दादू आपको पता है ये कि कैसे मतलब जूम चलता है, अरे दादू आपको तो हमसे भी ज्यादा पता है। तो वो कैसे हो पाता है, क्योंकि आप उस छोटे बच्चे की फॉर्म में आ गए, क्योंकि आप लास्ट तक लर्न करते रहे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप देखोगे कि जिनके दादी दादू नहीं इस फील्ड में या ज्यादा नहीं उन लोगों को पता होता, मतलब वो अपनी उसमें चलते रहते हैं लाइफ में, उनको अपनी लाइफ को कोई चेंज नहीं करना होता, तो वो वास्तव में बूढ़े हो चुके होते हैं। और आप देखेंगे कि जो पोते पोतियां होते हैं उनके बाद अरे आपको कुछ नहीं पता दादू, ऐसे नहीं होता, अरे दादी आपको कुछ नहीं मालूम, आपको नहीं पता। तो क्या होता है, बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं
तो आप देखेंगे कि आपके वही बच्चे आपके कितने साथ होते हैं और कितना आपसे प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि उनको अपनी सीखी हुई चीजें आपके साथ वो मतलब अपनी शेयरिंग कर पाते हैं चीजों की, अदरवाइज वो शेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो लर्न एक ऐसा शब्द है जो आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता, आपको हमेशा यंग रखेगा, फॉर एवर यंग। तो पाटिल सर है यहाँ पे, जगदीश सर जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे सर जुड़े हुए हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। तो सभी लोग आप देखेंगे कि आप आज से लर्न को जो है चैंटिंग करना शुरू करें, और सिर्फ लर्न को चैंट ही नहीं करना, आप अपने लर्निंग प्रोसेस को भी एज इट इज रखेंगे। तो आप देखेंगे मतलब लर्न को तो लर्न करना ही है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस को भी आपने लर्न करना है, तो आप देखेंगे आप हमेशा यंग रहेंगे। तो आप सब लोग चैटिंग में डालें, क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप चैटिंग में डाल सकते हैं यस और नो, डालें आप सभी। और क्लास कैसी लग रही है, आप साथ साथ चैट करते रहें, क्योंकि मुझे भी तो एक उत्साह होना चाहिए ना क्लास देते हुए, मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे देने में हो सकता है बहुत सारे सिचुएट्स आज आपको मैं दे पाऊं, और हो सकता है बहुत ज्यादा ही दे दूं। तो इसलिए आप लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक देते रहे, फीडबैक देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को सभी को कि भाई एक स्विचवर्ड वो अचानक से आ गया, कैसे क्रिएट हो गया मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हम लोगों को निकलती हैं। हम बात तो कर रहे थे आज हम आपको कि हम आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ स्विचवर्ड देंगे, लेकिन क्या होता है कि जब आप यंग दिखेंगे तो आप बीमार दिखेंगे ही क्यों? जब आप यंग होंगे तो आप बीमार दिखेंगे ही क्यों? तो आप हमेशा फॉर एवर यंग रहें, यंग को चैंट करें, यंग रहेंगे और अपने आसपास के माहौल को भी बड़ा पॉजिटिव रखें। तो चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी कक्षा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, और हम ऊर्जा से इन शब्दों मतलब अपनी ऊर्जा इन शब्दों में हम कैसे भरे, और स्वयं भी कैसे प्रयोग करें, और दूसरों को भी प्रयोग करने के लिए हम कैसे बोले इनको। इनके प्रयोग जो चमत्कारी होते हैं, उनको जब हम प्रयोग करते हैं हम तभी देख पाते हैं उनके चमत्कार को। और हम अब आगे क्लास को बढ़ाते हैं कि आज हम स्वास्थ्य संबंधी कुछ स्विचवर्ड्स आपको यहाँ देने के लिए आए हैं। तो एक ये कॉमन चीजें थी जो बताई गई आप लोगों को। तो जब भी हम स्विचवर्ड्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि शब्दों को हम एक ऊर्जा के साथ भर देते हैं, और इन शब्दों में हम एक जो एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है हमारे स्विच ऑन हो जाते हैं। हमारे जो शब्द हैं, जिन शब्दों को हम एनर्जाइज कर रहे हैं वो ऑन हो जाते हैं, और ऑन होकर के 180 डिग्री तक इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ये हमारे मूड को एकदम से चेंज कर देते हैं, 180 डिग्री तक मूड स्विंग हो जाता है हमारा। और एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह ऊर्जा, जैसे वायर होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर में देखते हैं ना कि जैसे आपने स्विच ऑन किया तो एकदम इलेक्ट्रिसिटी बहनी शुरू होती है, और जो भी स्विच ऑन किया तो वो चीज आपकी चालू हो जाती है। इसी तरीके से ये वर्ड्स में भी आप अपनी एक ऊर्जा भरते हैं, और ऊर्जा भरने के साथ जब आप इनके अंदर अपने डिवाइन जो हमारी एनर्जीज है, जब उन डिवाइन एनर्जीज को हम इसके अंदर फील करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह करंट आ जाता है, और ये शब्द आपके एकदम ऑन हो जाते हैं, और ऑन होने के बाद वो पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। बार बार बताया जा रहा है ये कहाँ काम करते हैं, ये काम करते हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर। सब कॉन्शियस माइंड जो हमारा अवचेतन मन होता है, चेतन मन में तो हम लोग अब बात कर ही रहे हैं, आपसे मैं बात कर रही हूँ तो पूरे चेतनता के अंदर अपने कॉन्शियस माइंड से हम बात कर रहे हैं। तो जब हम अवचेतन में चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन उसको हमने जागृत करना। जागृत कैसे करेंगे? हम इन शब्दों को बार बार चैंट करेंगे, और वो चैंट होकर के हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे बार बार हिट करते हैं। और एक ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ क्या होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं, और जो थॉट्स हम छोड़ते हैं अपनी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, ईश्वरीय मतलब जो हमारे ईश्वर की जो शक्ति है, हमारे ईश्वर की जो डिवाइन जो एनर्जीज है, वो इन वर्ड्स के साथ मिक्स हो जाती है, और मिक्स होकर के वो चीजें क्रिएट करनी शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जब वो क्रिएट होते हैं तो एकदम चमत्कार होता है। और आप देखेंगे जब 21 डेज तक आप इन वर्ड्स को चैंट करते हो, तो चैंट करने के बाद आप देखोगे कि उस 21 डेज के अंदर हमेशा आप कुछ ऐसी चीजों को चाहें जो आपके आने वाले 1 मंथ में, 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में होने वाली हैं,
ऐसा ना चाहे कि आप 6 साल 10 साल के प्लानिंग करके बैठे और आप सोचें कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा गाड़ी बंगला आ जाए। एटलीस्ट आप पहले छोटे से स्टार्ट करें। यानी कि अगर आपकी इनकम है 1 लाख, तो आप कोशिश करें कि आने वाले 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में मेरी जो इनकम है, आप सोच सकते हैं कि कितनी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप उस टेक्निक से आप अपनी एक पर्ची बनाएं। उस पर्ची के अंदर जो चैटिंग्स यहाँ दी जाती हैं उनको लिखें, अपना नाम लिखें उसके ऊपर, और लिखें कि आपको कितना अमाउंट आपको और बढ़ के आना चाहिए। यानी 1 लाख की अगर आपकी सैलरी है या आपका काम है, तो आप उसमें मन में इच्छा करें कि 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000, कितना आप इंक्रीज चाहेंगे करने के लिए। तो आपको उतनी मेहनत भी करनी है। ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की एनर्जी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन साथ में आपका अपना किया गया 100% का जो इंटेंशन है इन वर्ड्स के साथ, जब आप वो करते हैं तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको इस चीज से फायदा होगा। तो इस तरीके से जब हम स्विच वर्ड्स की बात करते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि इन वर्ड्स में जब हम चैंट कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है इनको करने के लिए रेडी होता है, और जो हमारी लो एनर्जी होती है किसी भी काम की, वो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जाती है, और हमारे जो शब्द हैं जो हमने यूज किए वो हमारे एकदम से काम करना शुरू कर देते। अब आप देखें कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो है वो हमारी हेल्थ ही प्रॉब्लम में आती है, और आज हम इसी हेल्थ को लेकर के स्विच वर्ड्स हमने कल की क्लास में भी दिए, और हम आज की क्लास में भी हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ स्विच वर्ड्स को देंगे। हेल्थ से रिलेटेड ही हम कुछ स्विच वर्ड्स को देंगे आप लोगों को। तो आपको बार बार जो मैं टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन बोलती रहती हूँ, आप ये मान के चलें कि ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसमें आप ईश्वर की ऊर्जा को बाकी के स्विच वर्ड्स के साथ मर्ज करते हैं, और आपकी जो उस वर्ड की जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है, और वो पूरे तरीके से काम करते हैं। तो टुगेदर डिवाइन बार बार आपको इसीलिए बोला जाता है कि इसको हम बार बार सिंपल भी टुगेदर डिवाइन अगर हम यूज करते हैं तो आप देखेंगे आप अलोन नहीं फील करेंगे अपने आप को। आपको पता चलेगा कि आपके साथ एक ईश्वर की एनर्जी साथ जुड़ी है। मतलब कोई आपके साथ है या नहीं है, लेकिन जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको किसी और चीज की कोई जरूरत होती ही नहीं है। तो आज का जो सबसे पहला स्विच वर्ड था टुगेदर डिवाइन, तो हमने लिखना ही है, तो उसके साथ हम लिखेंगे रीच हेल्दी बी। ये एक फ्रेज है, यानी कि हम एक फ्रेज बनाते हैं, मतलब 2 या 3 स्विच वर्ड्स को लेकर के हम एक फ्रेज बनाते हैं, और उसको जब हम यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा काम करता है। अभी तक तो हम सिंगल वर्ड्स की बात कर रहे थे कि सिंगल स्विच वर्ड, जैसे सपोज कि हमने बात की रीच की। रीच का मीनिंग क्या समझते हैं आप, क्या होता है रीच? रीच मतलब होता है कहीं पहुंचना। रीच होता है ना कि भाई रीचिंग, कहीं भी पहुंचना, किसी चीज को पा लेना। जब हमें कोई चीज खो जाती है घर में, कोई चीज हम रख करके भूल गए और हमें मिल ही नहीं रही, वो हमने बहुत सोचा पर हमें नहीं मिल रही, तो हम बार बार कहते हैं टुगेदर डिवाइन रीच, टुगेदर डिवाइन रीच, टुगेदर डिवाइन रीच। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम जब आपने बहुत अच्छे तरीके से चैंटिंग की है, तो या तो आपको याद आ जाएगा कि वो चीज आपने कहाँ रखी थी, या फिर वो चीज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। आप ये करके देखें, क्योंकि ये मैं बहुत बार करती हूँ और हर बार मेरे को इसके अंदर कामयाबी मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है हम काम में इतना बिजी होते हैं कि हमने कोई सामान रखा होता है, पर हम रखा होता है संभाल के, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने रखा कहाँ उस सामान को। तो जब हम टुगेदर डिवाइन रीच, टुगेदर डिवाइन रीच करते हैं, तो आप बार बार मन के अंदर बार बार आप रिपीट करे जाएं इसको 38 टाइम्स, यानी कि मिनिमम हमने 7 टाइम्स के 4 एक ब्लॉक बनाते हैं। 7 टाइम्स लिखा, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, देन 7 टाइम्स, यानी कि 28 टाइम्स हमने इसको लिखा। तो अब फिर उसके बाद पूरा टाइम आपके मन में घूम रहा है कि टुगेदर डिवाइन रीच, तो आप देखेंगे कि आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे। रीच मतलब पहुंचना। और कोई भी खोई हुई चीज होती है, या फिर हाँ आपका कोई गोल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सपोज आप चाहते हैं कि आपकी इनकम, वेल्थ, आपकी इनकम बढ़ जाए। आपकी इनकम मैं ये तो नहीं बोलूंगी कितनी बढ़े, वो तो आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है आपकी इनकम को बढ़ाने का, तो आप वो टारगेट को फिक्स करें। यानी कि फिक्स मतलब अपने गोल को फिक्स करें। आप अपना जो आपका टारगेट है उस गोल को जब आप फिक्स करते हैं, तो आप उसके लिए भी रीच शब्द को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए हम बात कर सकते हैं कि हम एक फ्रेज पूरा बना करके देते हैं। इसके बाद पहले हम बात करेंगे ब्रिंग।
ब्रिंग एक ऐसा शब्द है, ये भी एक स्विच वर्ड है, आप नोट करें। रीच की स्पेलिंग थी REACH, REACH। रीच को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा ब्रिंग, BRING, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब कि लाना, किसी चीज को ले आना। हम कहते हैं ना भाई ब्रिंग कर लो, कोई चीज बाय करते हैं ना कि भाई बाजार से कोई चीज हम खरीदने की बात करते हैं या किसी चीज को लाने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ब्रिंग। यानी कि आपको शब्द के मीनिंग को भी समझना है कि आप तभी अच्छे प्रकार से आप अपने फ्रेज को बना पाएंगे। आपको पता है कि आपको मैं वर्ड्स देती जा रही हूँ, आप अपना फ्रेज बनाएं और आप अपने हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उस पर डालें, या जो लोग आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप अपने फ्रेज बनाएं कि आपने किस हेतु फ्रेज बनाया। मैं बताऊंगी कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसको रॉन्ग भी करे। जो आप लोग रॉन्ग मतलब एटलीस्ट आप कीजिए, आप ये चिंता मत कीजिए कि आपने रॉन्ग किया या राइट किया। आप अगर रॉन्ग भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपने किया तो सही, तो उसको करेक्ट करना हमारा वो है, हम अपना पूरा 100% उसको करेक्ट करके देंगे। लेकिन आप उनको स्विच वर्ड्स को जोड़िए आपस में, और आपको जो भी अपने लिए लाइफ के लिए चाहिए आप उनका एक फ्रेज बनाएं और आप उसको मुझे डालें। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी भी चीज को पाना या लेके आना। जो लाइफ में हम कुछ भी चीज चाहते हैं अपनी लाइफ से कि ये चीज हमें मिले, हमारी कोई भी डिजायर होती है जिसको कि हम पूरा करना चाहते हैं। और कोई भी मतलब डिजायर हमारा एक्चुअली हमारा जो लाइफ है ये डिपेंड ही है सारी डिजायर्स के ऊपर। क्योंकि आज जैसे कल भी मैंने बताया था कि एक डिजायर पूरी होती है, वो पूरी हुई नहीं तब तक हमें उसकी इच्छा रहती है। जैसे ही वो पूरी हुई तो नेक्स्ट डिजायर हमारी शुरू हो जाती है कि अभी हमारे पास ये चीज आई है, अब हमें ये चाहिए, अब हमें हमारे बच्चों के लिए ये चाहिए, अब हमारे को अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। मतलब डिजायर्स कभी इंसान की खत्म नहीं होती। तो जब तक वो जीता है जीवन में तब तक वो अपनी डिजायर्स को पूरी करता है। आज वो सिर्फ छोटी जगहों पर घूमने जाता है, फिर आगे उसकी डिजायर होती है भाई वो वर्ल्ड टूर करे, वर्ल्ड टूर जाए। वो बहुत ऐसी ऐसी जगह देखता है कि वो वहां जाना चाहता है। यानी कि ब्रिंग मतलब लाना। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को पाना चाहते हैं, आप अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, तो ये एक मैग्नेट गोडेस की तरह काम करता है ये वाला वर्ड ब्रिंग, BRING, BRING, ब्रिंग। अब देखिए जो भी लोग क्लास ले रहे हैं क्लास को पूरा अटेंशन के साथ लें, क्योंकि आपको मैं बताऊं मैं जो थोड़े बहुत पॉइंट्स नोट करती हूँ उसके अलावा मैं जो बोलती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने शायद लिखे भी नहीं होते और वो मेरे मुंह से उस समय निकलते हैं, क्योंकि उस टाइम बड़ी हाई एनर्जी रहती है। और उस एनर्जी के साथ जुड़ करके जब हम आपको कोई भी स्विच वर्ड, यानी कि वो स्विच वर्ड आज आपके लिए मिलने थे आपको, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये कोई आपको ऐसे ही नहीं मिल रहे, ये बिना ईश्वरीय कृपा के आपको मिल ही नहीं सकते। आप आज जब मुझसे जुड़े हैं, सब लोग नहीं जुड़े, जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ, तो आज आप सब लोग धन्य हैं कि आप जुड़े हैं और एक ईश्वर की कृपा आप लोगों के साथ जुड़ी है और आज आपको ये सब चीजें मिलनी है तो आप प्राप्त कर रहे हैं उस चीज को। तो कहीं ना कहीं आप जो है अटेंशन मोड में रहें, आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुने, और अगर बाई चांस कोई चीजें मिसिंग हो जाती हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं अभी तक आप लोगों ने किया, और उसमें जो भी वीडियोस आ रही हैं आप उनको लाइक करें। आप अपने नियर डियर्स को बोलें कि वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, और आप उनको भेज करके भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई आपके दिए गए एक स्विच वर्ड से अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पाता है तो आप देखेंगे कि आपको वो कितनी दुआएं देगा, कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। उस ब्लेसिंग्स के जब आप हकदार होते हो तो आप देखेंगे कि जाने अनजाने आपको ईश्वर की कृपा कितनी बरसती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं बोलूंगी आप लोगों को कि ध्यान पूर्वक इस क्लास को पूरा सुने। तो शब्द था BRING, ब्रिंग मतलब कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आप, अपनी लाइफ के गोल को अचीव करना चाहते हैं, या ऐसी वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए हम शब्दों को यूज करते हैं ब्रिंग एक मैग्नेट ऑफ बॉडीज, मतलब ईश्वर की मैग्नेट की तरह, यानी कि चुंबकीय शक्ति की तरह यह शब्द काम करता है ब्रिंग।
तो अब यहाँ पे एक फ्रेज बनता है जिसमें कि हमने हेल्थ को भी लिया और वेल्थ को भी लिया, तो हम एक फ्रेज बनाएंगे, टुगेदर डिवाइन हेल्दी वेल्दी ब्रिंग। टुगेदर डिवाइन हेल्दी वेल्दी ब्रिंग, यानी कि आपको हेल्थ भी मिले, आपको वेल्थ भी मिले और ईश्वर की शक्तियां भी मिले, और जो सब आपका जो गोल है, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको 100% मिले। सभी आप लोग लिखेंगे, सभी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, टुगेदर डिवाइन हेल्दी वेल्दी ब्रिंग। शब्द आपको सभी स्पेलिंग्स बता दी गई है, तो सभी लोग लिखें इसको। इसके बाद एक नया स्विच वर्ड है बी, बी एंड ई, कैपिटल बी कैपिटल ई मिला के बना बी। बी मतलब कि एक तरीके से किसी भी चीज को होने के लिए हम यूज करते हैं बी, है ना। तो या ये जो शब्द है हम जहाँ यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस में हम बहुत यूज करते हैं बी को। जैसे कि हम अपने योगा को बेटर करना चाहते हैं, हम अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, या हमने अपने किसी भी काम को बहुत बेटर करना है, बेटरमेंट के लिए, अपने आप को हील करने के लिए और अपने आप को शांत करने के लिए हम बी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हम स्विच वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि रिच हेल्दी बी, टुगेदर डिवाइन रिच हेल्दी बी। बिल्कुल सही लिखा है। ब्रिंग को जो है आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। तो अब हम बात करेंगे बी की। अब हमने इसके अंदर बी को भी ऐड ऑन कर देना है। तो बी जब ऐड ऑन होगा तो क्या होगा, टुगेदर डिवाइन हेल्दी वेल्दी ब्रिंग बी। या हम एक फ्रेज बनाएंगे कि टुगेदर डिवाइन रीच हेल्दी बी, टुगेदर डिवाइन रीच वेल्दी बी। हम कुछ भी फ्रेज बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी 100% आपने हेल्थ मांगनी है, आपने वेल्थ मांगनी है, आपका जो गोल है आप उस गोल को पूरा कंप्लीट कीजिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपकी वो इंटेंशन 100% होती है, तब आप देखेंगे कि जो ये फ्रेज है, ये जो स्विच वर्ड्स हैं, ये 100% आपके काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज जो हमने आपको स्विच वर्ड्स बताए, टुगेदर डिवाइन में हर आपको क्लास के अंदर बताती हूँ। इसके अलावा हमने बताया रीच, उसके हमने बाद बताया ब्रिंग, उसके बाद हमने बताया बी। तो ये जो शब्द हैं, इनके आप पहले मीनिंग्स को समझें और इसको हम फ्रेज बनाएं, और फ्रेज बना करके हम इसको यूज करें। तो जैसे हेल्थ की बात होती है, तो हेल्थ के लिए हमने बार बार बोला कि टुगेदर डिवाइन रीच हेल्दी बी, यानी कि हमें अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना है, हमें पॉजिटिविटी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, हम अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं। हमारा ये गोल है कि हमने अपनी हेल्थ को बहुत बेटर करनी है। और आज ही से आप सोचें कि हम बहुत स्वस्थ हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं। जब हमेशा आप ये पॉजिटिव थॉट्स आप अपने मन के अंदर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि बार बार जब यहाँ पे भी मेडिटेशन कराई जाती है, तो हम बोलते हैं कि कोई स्ट्रेस मत रखिए आप लोग, आप एक हल्की से स्माइल कीजिए, आप देखेंगे कि कितनी सारी जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो चुकी है। तो आज नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक शब्द और मैं आपको बताऊंगी, कैंसर, CANCEL। आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर जाने अनजाने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोल देता है कि उसे लगता है बाद में सोचने के बाद कि भाई मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, अब आपने तो बोल दिए, उसको आप वापस तो नहीं ले सकते ना। तो क्या करेंगे हम, उस वक्त आप बिल्कुल शांत हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और तुरंत बोलें कि जो मैंने बोला था, कैंसल कैंसल कैंसल। 3 बार आप क्रॉस करें, कैंसल कैंसल देन कैंसल, ठीक है। अब अगर आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए और मतलब आप हार्ट से चाहते हैं कि मैं उसको रियलाइज करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत गलत बोला, तो आप इसको लिख करके चैंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख करके चैंट कर सकते हैं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ये हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है और हमारे बोले हुए कई ऐसे शब्द जिनको हम देखते हैं कि हम इसको कैंसिल करते हैं। अब ये जब नेगेटिविटी की बात आई तो कैंसिल वर्ड मैंने इसीलिए लिया, पहले शायद हो चुका है ये शब्द।
तो थैंक यू सो मच जो भी मुझे बता रहे हैं इस बात के लिए। लेकिन जब हम एक फ्लो में बात कर रहे होते हैं तो कुछ शब्दों को हमें बार बार रिपीट भी करना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीटेशन के साथ आपको इनको लर्न करने की भी जरूरत ना पड़े, और आपको हर समय याद रहे कि कुछ ऐसा अगर हम लोगों ने बोला तो हम तुरंत ही उन शब्दों को बोलने के बाद जब रियलाइज करते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब आप देखेंगे कि जब हमारे अंदर बहुत लॉट्स ऑफ वैक्यूम बना होता है, हमने शब्द बोल दिया, वैक्यूम बन गया कि अरे हमने गलत बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब हमें पता तो है नहीं कि हमने, अब हम क्या करेंगे कि हम कैंसिल बोले या हम क्या बोले, हम उसको सॉरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, एक तो इगोइस्टिक होते हैं हम लोग सभी, है ना, और जो नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है कि झुक के सॉरी बोल दें, झुक के उनको बोल दें कि भाई हमारे से गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए। जब ये ग्रेटिट्यूड आप लोगों का रहेगा तो फिर तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपको कैंसिल बोलने की भी जरूरत है। आप समक्ष में जाकर के, आप बिल्कुल सामने से जाकर के जब किसी से माफी मांगते हैं तो आप देखेंगे कि आपको हल्के होते ही हैं, अगले बंदे के मन में भी बड़ा प्रेम आपके लिए उत्पन्न होता है। अगला बंदा भी जिससे आपने बोला तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जाती है फिर। तो अगर आप समक्ष में बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। और अगर नहीं बोल सकते तो आप अपने आप को तैयार करें उनके समक्ष में बोलने के लिए। तो पहले खुद को तैयार करें, स्टार्टिंग में आप लिख करके चैंट करें या फिर आप अपने मन में चैंट करें। तो जब हमारे को इन शब्दों से क्या होता है, किसी भी बात से जब हम इरिटेट होते हैं, एक एग्जाइटी बन जाती है, मतलब अ, मतलब हम समझ नहीं पाते कि हम क्या मतलब करें, और एकदम से ये जो कुछ चीजें हैं ये हम इनको एसिडिटी का भी नाम दे देते हैं। कहते हैं या तो बहुत ज्यादा खाया हुआ या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मन के अंदर सोचा हुआ, ये एक एग्जाइटी को जन्म देता है, ठीक है, और एक तरीके से हमारी एक तरीके की एसिडिटी को जन्म देता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और लॉट्स ऑफ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि कहते हैं ना खाया बनता और ना निगलते बनते वाली स्थिति होती है। तो उस समय हम एक ऐसा शब्द शायद सब लोगों ने सुना है, जब सेंटा क्लॉज आते हैं तो सेंटा क्लॉज क्या करते हैं, वो आते हैं तो आके क्या बोलते हैं, हो 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 आई एम सेंटा क्लॉज। तो हो क्या, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना। अब आप देखिए ये एक कोरियन, उसमें भी मैंने देखा था एक जगह कि वो लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो जब हम एक क्वेश्चन करते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए, जब हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं तो हम हो उसकी साउंड सुनते हैं। तो हो क्या, हो मतलब हमारे अंदर का जो भी जितना भी नेगेटिविटी है, जितनी भी एग्जाइटी है, उसको बाहर निकाल देते हैं। एच ओ हो शब्द हमारी हर तरीके की एसिडिटी को दूर करता है, हमारे हर तरीके की एग्जाइटी को दूर करता है और हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो हम हो शब्द को बोल सकते हैं, और हो को चैंट करना बड़ा मस्त होता है, बहुत याद आप देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। अब आप सभी अपने अपने आप को म्यूट ही रखें, आप अपने वही बोले, मैं यहाँ से आपको बोल रही हूँ, आप सुने, हो 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 हो। आप देखे करें इसको, आप इसको चैंट करें जैसे भी सब लोग बैठे हैं, हो 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 हो। तो ये जो हो है जब हम करते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, और ये हमारी अंदर बॉडी के अंदर से जितनी भी एग्जाइटी है, जितनी भी नेगेटिविटी है और जितनी भी एसिडिटी है, उसको सबको रिमूव करती है। तो आसान सा शब्द है हो, एच ओ हो। तो आप ये करें, और अगर इसको और हमने इसको बेटर करना है तो हम एक शब्द यूज करते हैं चेंज। हम चाहे पेन को अपने देखते हैं, या हम अपने कोई भी बीमारी को देखते हैं, या हम अपने किसी भी चीज को स्विंग करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं चेंज। चेंज मतलब उस समय पे उस स्थिति का एकदम से बदल जाना। एसिडिटी है तो एसिडिटी का एकदम खत्म हो जाना, तो वहां पे हो के साथ हम चेंज, चेंज शब्द CHANGE, CHANGE, चेंज। तो हम यहाँ पे बेसिकली जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है उन लोगों के लिए है चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो। आपने इस तरीके से इसको चैंट करना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चेंज, चेंज हो, आप इसको चैंट करें।
और आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी एसिडिटी है, जितनी भी एग्जाइटी है, वो सब रिमूव हो गई है। और इन शब्दों के साथ आप 528, जो कि हमारा मिरेकल नंबर है, 528 हमारा मिरेकल नंबर है। ये हमारा डीएनए रिपेयर करता है और ये डीएनए रिपेयर के साथ हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर काम करता है। 528 एक मिरेकल नंबर, और ये हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है। तो इसलिए जब भी आप इसको मल्टी टाइम्स आप अपने हैंड पे भी लिख सकते हैं। 528 आप रेगुलरली लिखें तो आप देखेंगे कि बहुत आपको अच्छा फील आना शुरू होगा। 528। अब आज की क्लास में मैंने आपको काफी सारे ऐसे वर्ड्स बताए हैं तो जो कि आपके हेल्थ के रिगार्डिंग थे। वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द अभी भी बाकी हैं कि जिनको हम लिखें, जिनको हम चैंट करें। एटलीस्ट जितने शब्द आपको दिए जा रहे हैं, आप इनके ऊपर भी अगर काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने फोकस करें अपने प्रॉब्लम को, अपने चीज को, कि आपने चाहिए क्या, आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए। सबसे पहले अपने टारगेट को फोकस करें। जब वो टारगेट फोकस हो जाता है, तब आप उन वर्ड्स को आप कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करके एक फ्रेज बनाइए और फ्रेज बना करके आप इनको चैंट कीजिए। इसके बाद एक सभी लोग बहुत आजकल की प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि पानी अच्छा नहीं है, पॉल्यूशन है, तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है आज की डेट में। तो हेयर लॉस जिन लोगों का भी है, तो हेयर लॉस ना हो उसके लिए एक आपको मैं नंबर्स बता रही हूँ, आप इन नंबर्स को लिखे। सर शेयर स्क्रीन कर दीजिए नंबर, क्योंकि मेरे को लिख के बताना पड़ेगा, तो मैं शेयर स्क्रीन करके वो नंबर आप लोगों को बताती हूँ। तो सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तो आज आपको मैं एक हेयर लॉस के लिए एक नंबर दिखा रही हूँ। इस नंबर को मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ, आप लोगों ने वैसे ही लिखना है। ये नंबर है 11238884। हमने इसकी चैंटिंग भी इसी तरीके से करनी है। 11238884, 11238884, 11238884। ये हमारा हेयर लॉस, जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं उन लोगों के लिए, या जो लोग बहुत प्रॉब्लम में है कि बालों में कंघी करो, थोड़ी सी कंघी करने से बहुत बाल इस टाइम, क्योंकि जो ये वेदर होता है हमारा, इस समय पे काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो जब आप ये 11238884 को लिखेंगे भी ऐसे ही गैप के बाद, यहाँ पे इस पे पॉइंट नहीं लगाना, कोई भी बिंदियां नहीं लगानी है, आपने सीधा आपने 11238884 लिखना है। तो ये आपका हेयर लॉस के लिए एक, सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद कल एक पूछा गया था हर्निया के लिए। तो हर्निया के लिए आप लोगों को जो भी कल स्विच वर्ड्स बताए गए थे, उन स्विच वर्ड्स के साथ टुगेदर डिवाइन ऐड कीजिए, और उसके साथ एक हर्निया के लिए मैं नंबर्स लिख रही हूँ, ये नंबर नोट करेंगे। तो ये नंबर है 5 6 5 9 3 2 and 7। ये हमारे एक जो हमारी हाइड्रल हर्निया होता है उसके लिए ये नंबर है, और ये नंबर है 565932 ये हर्निया के लिए स्पेशली जिन लोगों को हर्निया हो जाता है उन लोगों को इस नंबर को आप अपने स्टमक में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको बढ़ती है वहां पर भी इस नंबर को आप 28 टाइम्स लिखें, 1 टाइम्स लिखें। 1 टाइम लिख करके आप इसको 28 टाइम्स चैंट करें, अपनी नोटबुक पर लिखें, या फिर इस नंबर को एक पेपर टेप पे लिख करके
अपने ग्लास पे पेस्ट करें और अपने ग्लास पे पेस्ट करने के बाद इसको 28 टाइम्स इसको चेंज करें और उस पानी को आप पिए। और ऐसे बार पानी को कम से कम 5 से 6 बार, 7 बार, 8 बार आप इस पानी को पिए चेंज करके, तो आप देखेंगे कि आपको हर्निया में बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है। एक लास्ट नंबर आज की क्लास का मैं आपको और दूंगी, क्योंकि कल भी डॉक्टर कुक का एक क्वेश्चन था कि डायबिटीज को लेकर के लोगों का शायद क्वेश्चन था एक, कि जिन लोगों को डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटिक अगर है, या जिन लोगों को इंसुलिन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इंसुलिन बढ़ जाता है, या आपने अपनी डायबिटीज को बैलेंस करना है, ये तीनों ही चीजों के लिए नंबर है। तो अगर आप लोगों की बैलेंस हो जाती है तो भी अच्छा है, इंसुलिन बैलेंस हो जाता है तो भी अच्छा है, और डायबिटीज बढ़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। और अगर आपको नहीं है तो वो नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि बॉर्डर लाइन पे आ चुका है तो आपको वो चीज नहीं होगी, उसके लिए भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा डायबिटीज के लिए जो नंबर है वो है नंबर है, आपको सबको दिख रहा है, 44 44 34 131 44 34 131। ये हमारा नंबर है जिन लोगों को भी डायबिटीज हो जाती है, जिन लोगों को इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है कि इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिनकी डायबिटिक कंट्रोल नहीं आ रही होती है। अपनी डायबिटीज को बैलेंस करने के लिए आप इस चैंट कर सकते हैं नंबर को 4434 131 4434 131। इस नंबर को हम चैंट कर रहे हैं, तो हम जो भी आपको फेज दिखवाया था कि टुगेदर डिवाइन रीच हेल्दी बी 4434 131, आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज के अंदर ऐसा अच्छा आपको फील आएगा कि आप चाहें तो ये 21 दिन करें और आप देखें, उसके बाद अपना टेस्ट कराएं, तो आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली इस चीज में फर्क पड़ना शुरू हो गया है। तो सभी लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा इसको। ओके करेंगे, सभी लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया है तो सभी ओके करें। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आज हमने हेल्थ के स्विच किए हैं, अब आप सभी लोग, क्योंकि टाइम हो चुका है 5:10 हो चुके हैं, तो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स नहीं बोलेंगे, नहीं 10 मिनट्स नहीं, हम सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। सभी लोग शांति से अपनी आंखों को बंद करें, बिल्कुल शांत हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं। और आज क्योंकि हमने हेल्थ का स्विच वर्ड लिया था, तो हेल्थ के स्विच वर्ड के लिए हम हेल्थ का ही स्विच वर्ड आज यूज करेंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ सभी को चाहिए और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सभी को हेल्थ चाहिए। तो बिल्कुल शांति से आप अपनी आंखें बंद करें और जिस भी आप पोजीशन में कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में बैठ जाए। और अब यहाँ पर हम चैंट करेंगे 7 टाइम्स एक फ्रेज, और आप सभी मन मन में उसको मेरे साथ आप चैंट कर सकते हैं। टुगेदर डिवाइन हेल्दी वेल्दी वी, टुगेदर डिवाइन रीच हेल्दी वेल्दी वी, टुगेदर डिवाइन रीच healthy wealthy be, together divine reach healthy wealthy be, together divine reach healthy wealthy be, together divine reach healthy wealthy be। हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे सभी। सभी को प्रणाम। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।